हरि बोल, हरि हरि बोल। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तुरंत से ही लड्डू बाबू लाडो की सेवा उनकी कृपा से प्राप्त की है। और वैसे जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो जो रेगुलर हम लोगों को पूजा का सामान भैया की पूजा में, माता रानी की पूजा में चाहिए होता है, हम वो भी आपके काम आए। और पूजा करते हैं उनके लिए आवश्यक सामान है जो कि लड्डू बाबू लाडो की सेवा में होना ही होना चाहिए। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ एक एक करके कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हरि बोल, हरि हरि बोल। राधे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए भैया की सेवा में वो है हमारी ये छोटी सी गैया। गैया ज़रूर होनी चाहिए लड्डू बाबू लाडो के पास। यदि आप उनको आपने अभी ही आप उनकी पूजा करना आपने शुरू किया है तो हो सकता है आप एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उनको छोड़ भी दें, मतलब आप उनसे अलग 2 मिनट के लिए पूजा रूम से हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये गैया, जो कि गैया का होना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी चीज़ जो कि बहुत आवश्यक है, वो है ये घंटी। घंटी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घंटी के बिना, बजाए बिना प्रभु भोग ही नहीं लगाते हैं। तो घंटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि है, देखिए ये चंदन। ये जो चंदन है ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा। ये शुद्ध चंदन होता है। आप इसको इस तरीके से घिसते जाते हो और ये चंदन इसमें निकलता जाता है। और बाकी अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप ये गोपी चंदन ले लीजिए। गोपी चंदन से शुद्ध, गोपी चंदन से प्रिय प्रभु को और कोई भी चंदन नहीं होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए कुछ चंदन ये भी हैं लेकिन इनका इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, बिल्कुल नहीं के बराबर करती हूँ। गोपी चंदन का ही इस्तेमाल मैं करती हूँ सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आता है ये केसर। केसर ज़रूर लीजिए क्योंकि भाई केसर चंदन का ही तो तिलक मेरे भैया को लगता है। उसके बाद ये हो गया हमारा केसर। केसर के बाद में देखिए ये इस तरीके का कुमकुम आपको मिल जाएगा, ये ज़रूर लीजिए। कुमकुम से भैया का श्रृंगार करने के लिए, और जब भी आप भैया को लेके आइए तो आप ये सारे सामान ज़रूर उनके साथ में ही ले आइए। और ये देखिए दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इत्र है। इत्र आपको किस मौसम में कौन सा लगाना है ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। ये हो गया चंदन, ये हो गया इत्र। तो दूसरी चीज़ ये भी एक चंदन ही है बट इसका भी मैं, ये गीला चंदन है, इसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करती, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल करिए, इसको मैं अलग कर देती हूँ। और देखिए छोटा सा ये चम्मच है, ये भी आप ज़रूर रखिए, उनके इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हो गई ये मिश्री। मिश्री ज़रूर रखिए, ज़रूर। मिश्री का भोग प्रभु को सबसे पहले लगता है। बाकी आप मेरे मैंने अपना जो भैया की मैंने अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ शेयर किया, उसमें है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैसे शेयर किए हुए हैं। आप इस तरीके के बॉक्सेस बना लीजिए ड्राई फ्रूट्स के भी। और देखिए कितना सुंदर सा ये छोटा सा टिफ़िन है जो कि बहुत ही ईजिली इस तरीके से खुल जाता है। आप इस तरीके का टिफ़िन ले सकते हो, नहीं तो छोटी छोटी सी डिब्बियाँ ले सकते हो। इसमें आप भैया का मिश्री, इसमें आप भैया का मेवा, और इसमें आप उनका कुछ और इस तरीके से करके रख के पैक करके उनके पास रख सकते हो। ना ही चींटियों का डर, ना ही चींटों का डर, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गुलाब जल। गुलाब जल का होना बहुत 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 ज़रूरी होता है भैया की सेवा में, क्योंकि गुलाब जल से ही तो हम भैया को स्नान कराते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पे, वो है ये स्नान कराने का पात्र। देखिए ये डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपके लड्डू बाबू किस साइज़ के। जैसे मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव किशोरी हैं तो मैं सभी लोगों को इन पीतल के जो मेरी परात है उसमें भी स्नान करा लेती हूँ। मैं जो कराती हूँ वो लड्डू और लाडो को अलग स्नान कराती हूँ, ये मेरे भाव हैं। देखिए इस तरीके का मैंने बड़ा सा जो है बाउल ले रखा है। जैसे इसमें मान लीजिए मैंने सबसे पहले मैं लाडो को स्नान करा देती हूँ, लाडो का श्रृंगार कर देने के बाद फिर मैं लड्डू बाबू का श्रृंगार और स्नान करती हूँ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यदि आपने अपने मंदिर में भैया को विराजा है और लाइट चली जाए, इन्वर्टर डाउन हो जाए, जैसे कल मेरे साथ में हुआ, तो देखिए इस तरीके का जो फ़ैन होता है ये भी आप ले सकते हो। वैसे ये ऑप्शनल है, ये फ़ैन भी आप ले सकते हो।
ओके। और फिर हम अब आ जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो है ये दक्षिणावर्ती शंख। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम भैया का अपने अभिषेक कराते हैं, इसी से हम भैया को स्नान कराते हैं। फिर हो गया ये, अगर आप बड़ा चंवर नहीं ले सकते हो तो आप ये छोटा चंवर भी ले सकते हो मेरी तरह। चंवर का घुमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, आप ये भी ले सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं सबसे, वैसे ये तो बहुत ही जनरल सी चीज़ है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। देखिए, फिर आप ये देखिए इस तरीके के जो भैया के, थोड़ा सा मैं आगे कर लेती हूँ, ये जो है ये स्लीपिंग सूट हो गया, ज़रूर लीजिए। और ये देखिए हैंकीज़ हो गई, जो कि आप 2, 3, 4 जितनी भी रखिए सब बिल्कुल स्वच्छ इनकी साफ़ रखिए। ये हो गई भैया की नैपी, ये तो हो गई उनकी। और ये देखिए छोटी सी सेफ्टी पिन है, इसका भी इस्तेमाल लग जाता है। ये सारे वस्त्र हैं, इनकी भी हमें नीड लगती है। और ये तो हो गई उनकी एक ये नैपी, और दूसरी जो उनकी एक नैपी और भी आती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी आप ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ देखिए ये वैक्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी लोग नई सेवा कर रहे हैं उनको वस्त्र पहनाने में भैया को प्रॉब्लम आती है। तो जहाँ से भी आपको लगे कि हाँ ये वस्त्र उनका आपने पहनाया खुल रहा है, तो आपने बस हल्की सी यहाँ पे वैक्स लगा करके इस तरीके से टक कर दिया। तो वैक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये देखिए काजल, काजल ज़रूर रखिएगा मेरे लड्डू बाबू लाडो को नज़र से बचाने के लिए। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई मेरे लड्डू बाबू लाडो की बंसी, जिसके बिना मेरे भैया एक पल भी नहीं रहते हैं। बंसी के बाद देखिए खिलौने, अभी मैं आपको दर्शन करा दूंगी, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी किए होंगे, आपके भाव हैं, आप जितने खिलौने उनके पास रखिए। लेकिन जो ये झुनझुना होता है ना, ये आप ज़रूर रखिए उनके पास में। और फिर उसके बाद आ जाती हैं ये मालाएं, ये भक्तमाल पोटली है और तुलसी की माला है। देखिए तुलसी की माला तो बहुत ज़रूरी है, बहुत आप जब भी भैया को लाइए तुरंत ही उनके साथ में ले लीजिएगा। आप उनको पहना के भी रखिए, और आप नहीं तो मानिए अगर आपके पास कभी ऐसा है कि आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप तुलसी की माला रख देंगे तो भैया को भोग लग जाएगा। और फिर ये देखिए फ़ैन, ये फ़ैन होना भी बहुत ज़रूरी है। इन केस कभी लाइट चली गई, आपका इन्वर्टर डाउन हो गया और आपने जो वो फ़ैन लिया वो भी डाउन हो गया, तो ये फ़ैन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे जो बर्तनों का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, आप कहेंगे तो मैं सारे ही दिखा दूँगी, लेकिन मैं आपको अभी कुछ ही दिखा देती हूँ। इस तरीके की आप, और फिर देखिए इस तरीके का आप लोटा ले लीजिएगा। ये लोटा आपको जो है ये जल आपको, जैसे आप डेली यूज़ पे दक्षिणावर्ती शंख से जब नहीं स्नान कराएंगे तो आप इस तरीके के और भी आता है स्नान कराने का, लेकिन मेरे पास यही है, मैं इसी लोटे के जल और देखिए इस परात से इस तरीके से स्नान कराती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़। तो ये रहे वो बर्तन, जैसे ये बर्तन आप बिल्कुल अलग कर लीजिएगा। बाकी भोजन थाल छोटी छोटी सी आती है, जैसे मेरे भैया के पास में है, मैं उनको भोग लगाती हूँ। जैसे आप शुरुआती में ये ना ले पाएँ तो आप वो भी ले लीजिएगा। बाकी बर्तन भैया के पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके की छोटी छोटी कटोरियाँ, ये भैया को मैं सबसे पहले जब मिश्री का भोग लगाती हूँ तो आप ये इस तरीके की छोटी छोटी से कटोरियाँ ले सकते हो मिश्री का भोग लगाने के लिए जी। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ अपने दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है भैया का चांदी का खगौरा। आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये हैं चांदी के खगौरे मेरे भैया के। आप जैसे अभी चांदी के खगौरे तुरंत से ही नहीं बनवा पाएँ क्योंकि बनवाना पड़ता है, तो आप क्या करिएगा, काली मोती के जो नज़रिया आता है आप वो लेकर के भैया को पहना दीजिएगा। क्योंकि कड़े भी लीजिएगा तो बहुत सॉफ्ट वाले जो कड़े होते हैं वो। मैं अभी आपको बिल्कुल आवश्यक चीज़ों को ही दिखा रही हूँ जो कि हमें पूजा के लिए रोज़ चाहिए ही चाहिए होता है। और आप ये ले सकते हो, अगर आपके लड्डू बाबू लाडो एक जैसे 2 जोड़े में है तो आप इस तरीके के, क्योंकि अब मौसम जो है फ़ैन बंद हो जाएगा और ठंडियाँ शुरू होने वाली हैं, और इसलिए आप इस तरीके का नेट ले लीजिए। तो इसमें वो बहुत ही आराम से सो जाते हैं और उनको बिल्कुल भी मच्छर वच्छर नहीं काटते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, सबसे फिर उसके बाद ये भी देखिए, ये ऑप्शनल चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आपके ऊपर है, आप अभी ले सकते हो या आप रुक के लेना चाहें, आप जब भी लेना चाहो। ये देखिए भैया का मेरे बेड, ये जो बेड है
ये जो लड्डू बाबू का बेड है मेरे, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। आप चाहें तो आप बनवा भी सकते हैं, क्योंकि मेरे लड्डू लाडो कन्हैया और उस टाइम पे मुझे क्या पता था कि किशोरी और कान्हा जी भी आ जाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके का बेड है और ये सारा सामान है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इतना बड़ा बेड ना ले पाओ तो आप छोटा बेड ले सकते हो, कि जैसे आपको जिस तरीके से आपके लड्डू बाबू लाडो, जैसे अब तो सिंहासन के साथ में भी बेड बहुत अच्छे आ गए हैं कि सिंहासन में आपने बैठा भी दिया सोफ़े के यूज़ में, और फिर उसके बाद में आपने उनको वही को ड्रैग कर दिया आपने उसी सोफ़े को, और वो पूरा का पूरा बेड बन गया। तो ये था कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सामान जो कि देखिए मैंने आपको डेली नीड के लिए बताया है, जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है कि आप जब भैया की पूजा शुरू करोगे तो आपको इन चीज़ों की, सामान की, सबकी ज़रूरत लगेगी ही लगेगी। बाकी तो बस आपके भाव है, आप एक बार सेवा शुरू कर देंगे तो सामान आपका बढ़ता ही जाता है, और फिर आप श्रृंगार का सामान और पोशाक वगैरह सब लाते ही रहते हैं। तो ये सारे आवश्यक सामान है जिनका इस्तेमाल आपको रोज़ पूजा में करना होता है। और ये देखिए शीशा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना श्रृंगार के बाद भैया को शीशा दिखाना बेहद ज़रूरी होता है, तभी वो भोग लगाते हैं। और ये देखिए मैं छोटी सी मोर पंख ले आई हूँ। मोर पंख का होना बेहद ज़रूरी है। आप भैया की सेवा शुरू करिए तो आपको ये सारी चीज़ें तो मस्ट होनी ही होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले भैया की गैया है, फिर भैया की बंसी हो गई, फिर ये चंदन हो गया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चंदन हो गया। दक्षिणावर्ती शंख नहीं भी है तो आप इस तरीके के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हो उन्हें स्नान कराने के लिए। और फिर देखिए उनकी पोशाक वो आप लेंगे ही लेंगे, टॉवेल्स होनी चाहिए, उनकी नापीज़ होनी चाहिए। और ये देखिए जैसे इस तरीके के बॉक्स में डिब्बे आप ले सकते हो, इसमें आपने मेवा भर के रख लिया है, इसमें भैया की आपने कुछ खाने की चीज़ रख ली, और ये चीनी का डिब्बा है, इसमें आपने चीनी रख लिया, क्योंकि चीनी का भी आपको इस्तेमाल रोज ही पड़ेगा। और देखिए इस तरीके की भैया की नापीज़ होती हैं, आप ये ले लीजिए, ठीक है। ये नापीज़ हो गई। भैया का सिंहासन हो गया जिस पे आप उनको स्नान करा के रोज़ विराजेंगे। ये तुलसी की माला हो गई, लेकिन ये मेरी भक्त ये जो पोटली माला है इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। और फिर देखिए ये सारे बर्तन हो गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाटर बॉटल हो गई, ये रह गई थी। बॉटल भी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए पानी आपको भैया के पास में हमेशा रखना ही होता है। तो वाटर बॉटल हो गई एक, ये देखिए मिश्री हो गया, जो कि उनको सबसे पहला भोग मैं मिश्री माखन का लगाती हूँ, मिश्री का लगाती हूँ। और ये देखिए फ़ैन हो गया, अगर लाइट चली जाए तो आप इस तरीके का फ़ैन ले सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है अभी। जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये सारी हैं। और घर में जो बत्ती, दिया, दीपक, वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। और ये देखिए मेरे गोपू विराजे हैं, और कितने आराम से बैठे हैं मेरे भैया, सब बातें सुन रहे हैं। और बाकी खेल खिलौने आप इनके पास हमेशा ही रखिए, जितने ले सकते हैं। और हाँ, आप ये देखिए झूला भी आपको ज़रूर लेना है, झूला तो लेना ही लेना है भाई। चाहे आप, जैसे आपके लड्डू लाडो अभी 2 हैं तो आप उस हिसाब से झूला ले लीजिए। मेरा झूला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मेरे भैया लोग लड्डू लाडो कन्हैया, केशव, किशोरी, कान्हा सभी लोग हैं, लेकिन झूलते 3-3 करके ही हैं। तो ये था कुछ आज का वीडियो मेरा। मैं आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, और जो कि बहुत ज़रूरी सामान चीज़ें सब होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई होंगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो एक दिन के गैप पे आएंगे। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा जो आपके मन में और भी कुछ सवाल हो। आप बर्तनों का कलेक्शन कहेंगे तो वो भी मैं दिखा दूँगी, आप मेरे भैया के बेडशीट का कलेक्शन कहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और बहुत सुंदर सुंदर सी बेडशीट्स मेरे लड्डू बाबू लाडो के पास में हैं। देखिए ये जैसे कि फ्रिल की बेडशीट हो गई, और भी बहुत सारी बेडशीट्स हैं। और बाकी आप जो कहेंगे वो मैं सारी चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वो मेरे भैया का झूला रखा हुआ है, झूला थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। छोटी सी चेयर्स हैं। तो ये आप जब शुरू कर देंगे सेवा तो भैया को जो चाहिए होगा ना वो खुद ही आपसे
वो अपनी पसंद करके रख देंगे, बस आप जाएंगे, आप लेके आ जाएंगे। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी।